Welcome dear students. Now we are going to start with our term 2. If you have purchased your new notebooks, then begin with this introduction in the new notebooks. Otherwise, if you are continuing in your previous notebooks only, still you have to leave one blank page where you have to write term 2 and then start with these introductions जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं. ये आप नोटबुक में एज सच मेंटेन करोगे. उसके बाद हम अपने न्यू चैप्टर्स पे आएंगे. पहले आपने ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है अपनी नोटबुक के पहले पेज पे एड अप करनी है. सबसे पहली चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं. नेचुरल नंबर्स अगर मैं कहूं काउंट द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स है काउंट करिए. तो आप कहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे? 1 2 3 ऐसे ही काउंट करोगे या फिर ऐसे काउंट करोगे 0 1 2. 0 से हम कभी काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते. तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन 2 देन 3 4 और ये चलते जाते. देन कम्स होल नंबर्स. होल नंबर्स जो हमारे होते हैं उनमें क्या होता है, जो नेचुरल नंबर्स है उनमें हम 0 ऐड कर देते हैं. बाकी सारे नेचुरल नंबर्स प्लस 0. ठीक. देन कम्स इंटीजर्स. इंटीजर्स में हम क्या करते हैं, इंटीजर्स में हमारे जो होल नंबर्स हैं उनमें नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ऐड कर देते हैं. कैसे? ये सारे होल नंबर्स रहेंगे हमारे पास, इसके आगे क्या आ जाएगा -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा ना. ये भी एंडलेस होते हैं. देन कम्स रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में लिखते हैं. बेसिकली हम इनको डिनोट करते हैं p/q फॉर्म से. p/q फॉर्म मतलब जैसे कि मेरे पास 2/7 हो गया, सो दिस इज अ रैशनल नंबर. ठीक. 3/9 हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर है. तो ऐसे से नंबर्स जिनको समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में हम लिख दे वो रैशनल्स होते हैं. लाइक इफ आई पिक एनी नंबर फ्रॉम हियर, मैं 2 उठा लू तो 2 को क्या मैं 2 को लिख सकती हूँ 4/2. सॉल्व करोगे आंसर तो 2 ही आएगा ना. मैं 2 को भी p/q फॉर्म में लिख सकती हूँ. सो 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. 0, यस 0 को मैं लिख सकती हूँ कुछ भी, 0.2 कर दो 0.5 कर दो, रहेगा तो 0 ही ना. सो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर. सो अब तक हमने जितने नंबर्स डिस्कस करे हैं इनमें से अगर मैं कोई भी पिकअप कर लूं, अगर मैं नेचुरल नंबर पिक करती हूँ तो वो भी मेरा रैशनल है. बिकॉज उसको मैं 3 को 3/1 लिख सकती हूँ, 4 को 4/1 लिख सकती हूँ. तो सबको मैं p/q फॉर्म में लिख सकती हूँ. तो ये सारे नंबर्स आप रैशनल्स भी कह सकते हो. सो आपको पता होना चाहिए नेचुरल कौन से हैं, होल कौन से हैं, इंटीजर्स कौन से हैं. ठीक है. इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं जिसमें हम डिवाइड करेंगे. पहली टाइप हमारी आ जाएगी इवन नंबर्स. तो इवन नंबर्स कौन से होंगे? वो सारे नंबर्स जो 2 के टेबल में अपीयर होते हैं, या फिर आप कह सको विच आर डिविजिबल बाय 2. तो जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 ये चलते जाएंगे. तो अगर आपको बहुत बड़ा सा एक नंबर दे दिया और आपको चेक करना है क्या वो इवन है या नहीं है, तो इवन नंबर्स की रिकग्निशन कैसे होती है? यू कैन से द नंबर्स विच एंड्स अप, numbers ending with 0 2 4 6 8, जिनके लास्ट में कोई भी नंबर हो, जैसे 7 9 2 5 0. अब इसका लास्ट डिजिट 0 है तो ये इवन है. अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, 5 यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, तो वो इवन नहीं होगा. अगर इतना सा नंबर हो 792 तो इसका लास्ट डिजिट 2 है विच इज इवन. तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? इवन. आपने सिर्फ लास्ट वाला डिजिट चेक करना है. देन कम्स ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स वो होंगे जिनके लास्ट में क्या आएगा? नंबर्स एंडिंग विद, जिनका लास्ट डिजिट क्या होगा? 1 3 5 7 9, जिनका लास्ट डिजिट ये होगा. जैसे मैं बोलूं 3 4 3 1,
तो इसका लास्ट डिजिट 1 है, आप लास्ट डिजिट को देख के ही बोल दोगे कि ये ऑड है। बीच में नो डाउट 4 आ रहा है विच इज इवन, हमने सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखना है कि वो इवन है कि ऑड है, राइट। देन कम्स प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किन्हीं दो टेबल्स में आते हो। जैसे कि मैं 2 बोलूं, 2 कौन कौन से टेबल्स में आता है, 1 के टेबल में आता है एंड 2 के टेबल में आता है। 3 कौन कौन से टेबल्स में आता है, 1 के टेबल में एंड 3 के टेबल में। 4 कौन कौन से टेबल्स में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में। तो इसके 3 टेबल्स हो गए। 2 से ज्यादा जिसके भी टेबल्स हैं वो क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। तो प्राइम नंबर्स वो होंगे जिनकी सिर्फ 2 फैक्टर्स है। तो आई विल राइट हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो 2 की, क्योंकि ये 1 एंड 2 के टेबल में आता है, या फिर 7 1 एंड 7 के ही टेबल में आता है। देन कम्स कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे, जिनके यहां पे हमने लिखा था जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, यहां पे हम लिखेंगे मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे अभी हमने 4 को डिस्कस करा है, 4 1 2 एंड 4 के टेबल में आता है। सिमिलरली 10 की अगर बात करें, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी, 5 के टेबल में भी और खुद के टेबल में भी। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। नाउ व्हाट अबाउट 1? नाउ क्वेश्चन अराइजेस, इज 1 अ प्राइम नंबर? क्या 1 एक प्राइम नंबर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 1 क्या है, 1 के कौन कौन से टेबल्स में आता है? एक तो 1 के टेबल में आता है, बस, और किसी टेबल में नहीं आता। तो हमने प्राइम्स में कहा था कि जो सिर्फ 2 ही टेबल्स में आते हैं। कंपोजिट में कहा है जो 2 से ज्यादा टेबल्स में आते हैं। अब प्राइम ना तो 2 टेबल्स में आता है, ना 2 से ज्यादा में आता है, ये तो एक ही में आता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, नो, इट इज अ यूनिक नंबर। ये एक यूनिक नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। क्लियर? इसके बाद मैं कुछ फॉर्मूले लिख रही हूं, ये भी आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो यहां पे हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट पिक करते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर का यहाँ पे हम एरिया लिखेंगे, यहाँ पे उसका पेरीमीटर लिखेंगे। अब स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, तो उसका एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एंड उसका पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, हर एक की लेंथ सेम होती है। नेक्स्ट कम्स रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एंड पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ L प्लस ब्रेथ, बिकॉज जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ डिफरेंट होती है। देन कम्स ट्राइंगल। एरिया इज हाफ इंटू बेस, half into base into height, and perimeter of triangle is sum of all sides। सारी साइड्स को प्लस कर दो, या फिर आप बोल सकते हो a प्लस बी प्लस सी, ये भी कह सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल की तीनों साइड जरूरी नहीं है वो सेम हो। तो इतना सा वर्क आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है, उसके बाद यू विल स्टार्ट विद योर टर्म 2। थैंक यू।